अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज जो है मैं हूँ यहाँ सऊदी अरेबिया। पहले मैं चाइना में थी, 15 दिन उधर रही, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं। और उसके बाद मैं गई दुबई, उसके बाद पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से अभी मैं आ चुकी हूँ उम्रा करने के लिए। और उम्रा जो है मैं कर चुकी हूँ, अपनी फैमिली के साथ मैंने किया है। उम्रा किए हुए मुझे 3-4 दिन गुजर चुके हैं। हम लोग बस अपनी इबादत में बिजी थे और उम्रा वगैरह किया। इससे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मैं आराम से अपना उम्रा करके उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी 4-5 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे मक्का में, और अभी जो हूँ मैं हरम में। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा रश है। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ आके ना मेरी जो है तबीयत भी ख़राब हो गई है। आज जो है मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, क्योंकि इन दिनों ना थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मैं सही से सोई भी नहीं हूँ। और हम लोग का जो टाइम है वो ज़्यादातर यहाँ हरम में ही गुजरा है। हम लोग रोज़ सुबह आते थे और फिर शाम में इशा की नमाज के बाद जो है वापस जाते थे, तो थकावट भी थोड़ी हो गई है, तो उस वजह से मुझे आज फीवर हो गया। आप लोग को मेरा फेस देख के जो है नज़र आ रहा होगा। और मैं आप लोगों को अपने उम्रा के बारे में बताती हूँ। मेरा जो टाइम है ना, मैं कहती हूँ मेरी लाइफ का जो है ना वो बेस्ट डे था, जिसे हम लोगों ने उम्रा किया है। और उम्रा जो है मैंने अपनी फैमिली के साथ किया है। मेरी अम्मी थी, मेरे अब्बू थे और मेरा भाई है। मेरा भाई जो यहाँ सऊदी अरेबिया में ही होता है वो था। और हम 4 लोगों ने जो है मिल के उम्रा किया है। और मैं सारा टाइम अम्मी के साथ रही, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी ना, और मैंने और अम्मी ने जो है उम्रा साथ किया, अब्बू और भाई ने साथ किया, क्योंकि रश इतनी ज़्यादा थी। आप ज़रा से भी इधर उधर हो जाओ ना, फिर आप गुम हो जाते हो। और एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा है, मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ का जो है ना सबसे अच्छा दिन था वो। बिल्कुल आपकी जो अंदर की रूह तक है ना वो भी फ्रेश हो जाती है। लोग ना इस जगह के बारे में सिर्फ जो है वो सुनते ही थे, देखते थे। जब आप खुद आते हो ना, यहाँ आते हो, खुदा की एक्सपीरियंस करते हो, बात ही कुछ अलग होती है। मतलब आप मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी यहाँ के, जो मेरा पहला दिन था देख के। जब हमारी जो है पहली नज़र जो खाना काबा में पड़ी, मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मैं उस टाइम जो है वो क्या फील कर रही थी उस टाइम ना। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, तो मेरी यही दुआ है कि आप लोग भी आएँ, यहाँ के देखें और उम्रा करें, हज करें। और मेरा टाइम जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है। मैं कहती हूँ मेरी लाइफ का जो है ना बेस्ट टाइम है ये। मैंने 3 जगह ट्रैवल किया, इतनी जगहों पे गई, और जब मैं यहाँ आई तो आके सुकून मिला। सच में बिल्कुल सुकून वाली जगह है ये। और बस मेरे आसपास बहुत से लोग हैं। और अभी रात का टाइम है, क्योंकि दिन में मैंने आप लोगों को बताया ना मुझे बुखार हो गया था, और मैं सारा टाइम जो है घर में रही। हम लोग सुबह की नमाज के लिए आए थे, फिर उसके बाद अभी मैं मगरिब की नमाज के लिए आई हूँ यहाँ। और फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि आज आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ सारा यहाँ पे क्या क्या है। अभी मैं देखती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश है ना, कि मैं अंदर जा सकी ना, फिर मैं आप लोगों को जाके फिर अंदर से जो है खाना काबा भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना नमाज का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। अभी अभी जो है मगरिब की नमाज हम लोगों ने पढ़ी है, और उसके बाद जो है अभी थोड़ा रश कम हो गया। इतना रश होता है ना कि आप चल नहीं सकते, इतना ज़्यादा रश होता है आगे। और ये देखें, ये क्लॉक टावर, और इसको जहाँ से देखें ना ये ऐसे ही नज़र आता है, इतना बड़ा है ये। और यहाँ पे ना साथ साथ हरम में जो है यहाँ पे काम भी चल रहा है, और इन्होंने इतनी हर चीज़ को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहाँ पे साथ काम हो रहा है। लोग उम्रा के लिए आए हुए हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फील किया। तो सफाई आप लोग देखें, हर चीज़ साफ सुथरी। और यहाँ पे सफाई वाले लोग इतने ज़्यादा है, मतलब कोई चीज़ नीचे गिरती है वो आते हैं और आके सफाई करना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ साफ़ सुथरी। और पता नहीं, मैं ये सोच रही थी कितने लोग ये मैनेज कैसे करते हैं। मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है ना मैनेज किया जाता है, और लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं, तो बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज करते हैं हर चीज़ को। जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे लाइव चल रहा है उम्रा। देखिए आप लोग कितने ज़्यादा लोग हैं अंदर। तो यहाँ पे ना हर टाइम ऐसे ही होता है, मैंने जितनी दफ़ा देखा है ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा लोग थे। यहाँ से अपने अंदर आ चुकी हूँ, जहाँ से उम्रा की तरफ जाते हैं ना, और सॉरी उम्रा की तरफ नहीं जाते, उम्रा करने के लिए लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश है ना। तो सब लोग तो नहीं आएंगे उम्रा करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग पहले ही कर चुके होते हैं उम्रा, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी इबादत के लिए आते हैं। तो जिसने आराम पहना हो ना, तो वो फिर आ सकते हैं अंदर। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता, तो आप ये कर लें, अगर आपने दोबारा अगर आना है ना अंदर, आपने काबा को आके देखना है, तो आप जो है एहराम पहन के आए। एहराम पहन के आएंगे ना, तो फिर आप इजीली जो है अंदर जा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। और पता है आपको, काबा को जब भी देखो ना, पता नहीं इतनी अच्छी सी फीलिंग आती है, मैं पता नहीं आप लोगों को बता नहीं सकती। सारे लोग जो हैं, कुछ जो है अंदर से बाहर आ रहे हैं, और हम लोग जो बाहर वाले हैं वो यहाँ से अंदर जा रहे हैं। साथ साथ लिखा हुआ भी होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि आगे यहाँ पे आगे लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, सारा कुछ साथ साथ दिखा भी रहे होते हैं। लिखा होता है वहाँ पे, इंग्लिश में भी होता है, चाइनीज़ में भी होता है। वैसे मैंने नोट किया बाकी और लैंग्वेजेस में भी होता है, इससे आपको मसला नहीं होता अंदर आके। यहाँ अंदर आ जाते हैं ना, फिर उस साइड पे जो है जेंट्स के लिए होती है जगह, वो साइड जाते हैं। औरतें हैं जो औरतें हैं वो फिर इस साइड पे जाती है, मतलब अलग अलग साइड से, क्योंकि वे बता नमाज अलग अलग पढ़ते हैं।
इसे फिर वो अलग अलग उसको जाती है। मेरा ना गला जो है काफ़ी ड्राई हो गया है, मैं आब ज़मज़म पीती हूँ। और यहाँ पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा आब ज़मज़म पी रही हूँ, क्योंकि जब आओ ना यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा होती है आब ज़मज़म के आसपास, इतने ज़्यादा लोग होते हैं ना, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है आब ज़मज़म भी पीने के लिए। सो यहाँ पे है मेरी तो पीछे, मैं यहाँ पे जाती हूँ, जाके पीती हूँ। यहाँ पे भी पी रही हूँ आब ज़मज़म। आप लोग का भी दिल चाह रहा है पीने का? मेरा ना गला जो है बहुत ड्राई हुआ है। अभी मैंने क्या देखा यहाँ पे पीछे मैंने देखा है कि डेड बॉडीज रखी हुई थी, और यहाँ पे ना हर नमाज के बाद जो है एक जनाजा पढ़ा जाता है ना, मतलब एक नहीं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ना, तो मतलब जनाजा सबका साथ पढ़ा जाता है। और अभी मैंने देखा है 5 लोगों का जनाजा तो पीछे रखा हुआ था। वो कितने मतलब खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी यहाँ पे जो है डेथ होती है। और ये कि हर नमाज के बाद जो है ना यहाँ पे जो है नमाज जनाजा जो है पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मैं ऊपर आ चुकी थी ना, और यहाँ पे भी इशा की जो है वो नमाज का टाइम हो गया था, तो इधर ही मैंने पढ़ ली। मेरे पास असल में जाए नमाज नहीं थी और मैंने फिर नीचे ही पढ़ा इधर। इंशाल्लाह अभी आप लोग देखिए सामने काबा को। अभी जो है ना मैं यहाँ पे 2nd फ्लोर पे हूँ, तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा रश था, तो अभी मैं नीचे नहीं जा सकी, तो अभी मैं 2nd फ्लोर पे आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। माशाल्लाह आप लोग देखें, इस तरह देखने में और खुद रियल में देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये आगे सफ़ा मरवा शुरू हो जाता है। यहाँ से लोग जो हैं वो अपने साथ चक्कर लगाते हैं सफ़ा और मरवा के। और अभी यहाँ से जितने लोगों ने जो है उम्रा किया होगा ना, तो वो सब लोग उस तरफ जाएंगे। तो मैं ये कि सफ़ा मरवा के चक्कर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने उधर से ही बाहर निकलना है एग्जैक्ट उसी साइड पे। तो अब इसी जो है डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे ऐसे होता है ना, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ ना, आप गुम हो जाते हैं, फिर आप लोगों को जगह ही नहीं मिलती वापस कि आप कहाँ से आए थे, वापस कहाँ जा रहे हो। तो सफ़ा मरवा वाला जो एग्जिट है ना, उसका मुझे अभी याद हो गया। 4-5 दिन हो गए ना, तो इसलिए अब वो मुझे याद हो गया कहाँ से जाना है बाहर। ये आगे स्टेयर्स जो हैं वो नीचे जा रही हैं, हो सकता है मैं नीचे जा सकूँ, तो चलते हैं नीचे। अगर जा सके तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जाके मैं नीचे से दिखाती हूँ। हाँ जी, अभी जो है मैं नीचे आ चुकी हूँ, तैयार हो जाए, आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। अब आप लोग की जो भी दुआएं हैं ना, तो वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए, सब के लिए यहाँ पे जो है मैं दुआ करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारे दिन आगे यहाँ पे ना, मैंने रुकना है अभी। सो आप लोगों की जो भी दुआ है आप लोग मुझे बताएं, और मेरी भी यही दुआ है कि आप लोग जो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को यहाँ आने का मौका मिले, और आप लोग भी यहाँ आएँ और आके खुद अपनी आंखों से देखें इसको। बिल्कुल ना, ये आपको फ्रेश कर देता है ये जगह, मतलब आप ना सारा कुछ भूल जाते हो यहाँ आके। और पता है एक और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल जो है ना मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि उनकी विश है कि वो ना काबा को जो है वो टच करे। तो इतनी ज़्यादा रश थी, कल फ्राइडे था ना, रश आपको पता है फ्राइडे बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर भी मैं उनको लेके गई ना, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी टच किया और मेरी अम्मी ने भी टच किया, और बहुत ज़्यादा वो खुश हुई, उनकी विश थी कि वो जाए और जाके टच करे। तो ये हम लोग ने कर लिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप लोग को थोड़ा सा करीब से बजा के दिखाती हूँ ना। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं और आगे जाऊँ, जाके आप लोगों को जो है थोड़ा करीब से दिखाऊँ। तो बहुत ज़्यादा रश है और मैं रश के अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि आज ना मेरे अंदर वैसे ही एनर्जी नहीं है। अगर मैं कहीं गिर गई ना इधर, तो मेरी फिर यहाँ से जो है डेड बॉडी जानी है। इसलिए हम लोग वापस चलते हैं बाहर की तरफ, सफ़ा मरवा की तरफ, उधर साइड पे आके। पता है मेरी विश थी ना यहाँ पे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ हूँ। आपको पता है कि पेरेंट्स के साथ जो लोग आते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी लोग होते हैं। तो मैं अल्लाह ताला का जो है बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ही जो है वो हर एक को जो है अपने घर में इनवाइट नहीं करती। कोई कोई लकी लोग होते हैं जो आते हैं, जिनको अल्लाह ताला जो है इनवाइट करते हैं अपने घर में, और वो आते हैं। सो लकी हूँ मैं। मैंने अपनी अम्मी अब्बू के साथ उम्रा की है। सो अभी यहाँ पे जो है हम लोग घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ से जो है आब ज़मज़म पीना है, क्योंकि यहाँ पे ना आके प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बार बार आप आब ज़मज़म पीते हो, फिर भी कहते हो कि और पियो, दिल नहीं भरता इससे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी अब वापस चलते हैं। क्या पता इस आब ज़मज़म के पीने से ही मेरा गला जो है वो ठीक हो जाए, मेरा फ्लू, मेरा फीवर ठीक हो जाऊँ मैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। ज़रा भी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर आज, और आज मैंने खाना भी सही से नहीं खाया, क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
और दूसरा ये कि हम लोगों ने कल जो है वापस चले जाना है, मदीना जाना है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद 6 दिन मदीना में रहना है और उसके बाद फिर वापस हम लोगों ने इधर आना है मक्का में। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे हूँ, क्योंकि जब से मैं चाइना से आई हूँ उसके बाद आप लोगों को कुछ मैंने जो है अपडेट दी नहीं है। सो कल हम लोग ने जाना है मदीना, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। सो कल हम लोग जाएंगे मैं मदीना, और फिर इंशाल्लाह मदीना में भी जाकर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग लोग आते हैं उम्रा के लिए, और बच्चे छोटे बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोट की कि हमारे जो आते हैं ना, वो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है वो उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए। तो वैसे उम्रा जो होता है ना वो जवानी का ही होता है, जब आप यंग होते हो तो आप तब भी करो, क्योंकि ना इसके लिए आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारी मतलब यंग यंग लड़कियां यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने हराम पहने हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। अभी मैं बाहर निकल आई हूँ यहाँ से, तो अब चलते हैं आगे। असल में मैंने ना अम्मी अब्बू को बोल दिया था कि वो लोग ना चले जाएं पहले ही, क्योंकि फिर बाहर आके ना ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उनको मैंने कहा था आप इशा की नमाज के बाद वापस चले जाएं होटल, और मैं आराम से अपनी वीडियो वगैरह बना के तो फिर मैं खुद ही होटल आ जाऊंगी। यहाँ पे इसके आसपास जो है हरम में ही ना, यहाँ पे सारे होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह है, आप लोग कुछ खा पी सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हम लोग यहाँ से चलते हैं ऊपर, ऊपर से ज़रा देख के आते हैं। मैं अभी तक ऊपर नहीं गई यहाँ पे ना, बिल्कुल ऊपर ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर यहाँ पे क्या है। आके ना यहाँ पे एक जो है वो एक शॉपिंग मॉल है, ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सारा एक शॉपिंग मॉल है। तो इसके अंदर हम लोग नहीं जाते घूमने के लिए, हम लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं। यहाँ पे एक जूस की शॉप भी है, ये सारे होटल्स है। चलें अब यहाँ से वापस नीचे चलते हैं, और बाहर भी एक पास में करीब में एक मार्केट है, वो भी मैं जाते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यहाँ आए हैं एक पैकेज करवा के आए ना, तो आप लोग मुझे पूछेंगे कि कितना इस पे जो है एक्सपेंस आता है क्या है। तो हम लोग 3 लोग आए थे ना, तो मेरी अम्मी थी, अब्बू और मैं, मेरा भाई तो इधर ही होता है ना। तो ये ना आप लोगों को पड़ जाता है तकरीबन 10 लाख के करीब ना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इस तरह से पैकेजेस डिफरेंट होती है प्राइसेस उनकी, और डिपेंड करता है डेज पर भी। हम लोगों ने यहाँ पे जो है 15 डेज रहना है, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो तकरीबन 10 लाख बल्कि इससे ज़्यादा हो जाता है शॉपिंग को छोड़ के। अगर शॉपिंग भी आप लोगों को करनी होती है, जाते हो सब लोग गिफ्ट लेके जाते हो, तो इस तरह से है। ये लोग चीज़ें सेल कर रहे थे, इसकी वजह से फिर जो है रश बहुत ज़्यादा जाती है। ये देखिए, और यहाँ से फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, 5 रियाल कह रहे हैं। हाँ जी, तो अभी जो है बस मैं पहुँच आई हूँ अपने होटल, और मेरे अंदर और हिम्मत मजीद नहीं है कि मैं आगे ब्लॉग को बनाऊँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि रश में ना भी ज़्यादा आपको घबराहट से शुरू हो जाती है। तो बस ब्लॉग को जो है मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, और बस एंड में मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, कि आई विश कि आप लोग भी यहाँ आएँ, आके खुद देखें, क्योंकि आप जो कैमरे से देखते हो खुद देखते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप लोग खुद आएँ, देखें आके। एक और बात कि शुक्र अल्लाह ताला ने हमें मुस्लिम बनाया। ओके, तो इसी बात से जो है हम लोग अपना ब्लॉग जो है इसको एंड करते हैं। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।